आप कभी अगर कॉन्डम अगर आप लेने के लिए गए हो केमिस्ट्री शॉप पे, वर यू हेजिटेंट एट एनी स्टेज? मुझसे तो नहीं मांगा गया, मैं च्युइंगम ही लेके आया हूँ। तो मैंने बाहर आके बोला तू लेके आ। आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? तो कहीं ना कहीं सबके जिंदगी में कभी हुआ होगा, जो आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं वो फट जाता है और उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ थोड़ा सा जो टबू है एसोसिएटेड है मतलब सेक्स के साथ में इंडिया में, आई थिंक हम लोग की पॉपुलेशन माशाल्लाह से काफी अच्छी खासी है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। कॉन्डम खरीदने चले गए एंड देन उनको लग गया अच्छा इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। आपको पता है ना, आप जो बोल रही हैं उसमें ये मिलियन व्यूज जाने वाले हैं। ये शर्म जो सोच रहे हैं कि ये कॉन्डम मांगने में आपको आएगी, उससे कई ज्यादा शर्म आएंगी जब कोई ट्रांसमिटेड डिजीज आपको लग जाए या फिर उसके बाद जो चीजें हो जाए। तो इट्स मच बेटर कि भाई बोल दो। आज हमारे साथ में है द टीम ऑफ धप्पा, इट्स अ वंडरफुल वेब शो that is coming up on Hungama Play. We have with us Mona Lisa, we have with us Jay Bhanushali, Vishal and Samrit. Pleasure having you guys with us on board Hungama. Thank you so much. और एक राधा मतलब एक एग्जिस्टेंशियल, लिटरली एग्जिस्टेंशियल इशू से आप लोग डील कर रहे हैं धप्पा में, राइट? तो कुछ अगर आप बताना चाहें, इंसान के एग्जिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं आप लोग। तो हाँ जी, तो पहले मोना आप बताइए। आप बताइए पहले। अरे लेकिन मोना क्यों बताया सबसे पहले? हाँ, आपने मोना का नाम पहले लिया था ना, तो मैं उसी से लेडीज फर्स्ट इसलिए ले लिया होंगे। हाँ, तो इधर भी तो लेडीज फर्स्ट ही आएगी ना। हाँ, बोलो बोलो। अरे so nothing, I'm very happy that I'm doing I'm playing a character called Amit and कविता की कहानी है, मेरठ की कहानी है, जहाँ पर जब मुझे अनिल भी कुमार सर ने अप्रोच किया था, he told me that एकदम स्मॉल टाउन सिटीज़ की प्यार वाली कहानी है। एंड मुझे हमेशा से मन था कि यार हमने बहुत ऐसे ग्लैमरस और हार्डकोर रोल्स किए हैं, लेकिन दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। एंड वहाँ से फन में कैसे दो प्यार करने वाले जो शुरू में ऐसे लगता नहीं है कि वो प्यार कर रहे हैं, जस्ट एक होता ना कि चलो मिल लिए, तो फिर में मिलने के लिए भी वो मेरठ से आगरा जाते हैं और आगरा में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता है, आपका जो दवाई वाले मतलब मेडिकल शॉप से लेकर क्या बोलते हैं किराने वाले से लेकर सब लोग आपको पहचानते हैं नाम से, आपका जन्म पत्री उनको पता रहती है क्या रहती है। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि सब बाहर जाके कपल्स मिलते हैं और बातें करते हैं। तो कैसे एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर मेरे एपिसोड का नाम है पिल दा मामला। कैसे वी स्टार्ट मेकिंग आउट एंड कहीं ना कहीं सबके जिंदगी में कभी हुआ होगा, नहीं हुआ है तो वेरी गुड, लेकिन कभी कभी हो जाता है दैट जो आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं वो फट जाता है और उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कैसे फैन में वो लड़की आप बोलती है कि भाई पिल लेकर आओ, और वो छोटे गांव में, यहाँ पर तो कैसा है कि आप कहीं पे भी जा लो, मेडिकल शॉप में आराम से आप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि किसी ने अगर कुछ कर लिया, मतलब ऐसी चीज मांग ली, तो उसके किस्से कहाँ तक जाएंगे, मतलब 100 किलोमीटर दूर तक जाएंगे। तो कैसे ये लड़का मैनेज करता है अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये पूरी कहानी है। मोनालिसा, आपको लगता है कि ये कुछ थोड़ा सा जो टबू है एसोसिएटेड है मतलब सेक्स के साथ में इंडिया में, वो थोड़ा सा मे बी ओवर, लाइक आई थिंक हम लोग की पॉपुलेशन माशाल्लाह से काफी अच्छी खासी है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। ऐसे स्मॉल टाउन्स में होता है। लाइक मैं तो कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बट वहाँ पे भी ऐसे आसपास के सभी लोग जानते हैं। और अगर आप ये सब कॉन्डम खरीदने चले गए एंड देन उनको लग गया अच्छा इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, हाँ कुछ तो है, शादीशुदा नहीं है। हाँ, मतलब गुब्बारे थोड़ी बनाएंगे। वो क्या बोलते हैं ना, वो लेवल हाई हो गया है। यंग कपल्स जगह ढूंढते हैं कि वेयर कहाँ जाके हम प्रॉपर्ली मिल सके एंड ऑल। सो उस हिसाब से ये तो है, ये बहुत आपको पता है ना, आप जो बोल रही हैं उसमें ये मिलियन व्यूज जाने वाले हैं। आई थिंक नहीं, और जैसे बोल रही हैं, हाँ, जिस तरह से आप बोल रही हैं, फरीदुन की बोलेगा आई गॉट माय 1 मिलियन, बाकी मैं 250 इन सब से निकाल लूंगा। बट ये सब लोग रिलेट करेंगे। धप्पा में ये जितने भी स्टोरीज है, अनिल सर ने बहुत स्टोरीज हैं, हाँ बहुत रिलेटेबल स्टोरीज है। इनका ये स्टोरी है, ये मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक हम सब लोगों ने ये फेस किया है। मैंने ऐसा फेस नहीं किया, मेरा कभी नहीं हुआ ये। अच्छा, तो आपने जैसे आप कभी अगर कॉन्डम अगर आप लेने के लिए गए हो केमिस्ट्री शॉप पे, वर यू हेजिटेंट एट एनी स्टेज? डेफिनेटली आई वाज देयर।
कुछ भी बोलो, मैं आज भी मुझे याद है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि जाके लेके आ, आई वेंट। और ये वर्सोवा वाली केमिस्ट है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वहाँ लेडी बैठती हैं। अब इससे एक चीज स्टैब्लिश होती है कि सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है। मैं ये भी ट्रू स्टोरी है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे लेडी ओनर थी, मुझसे तो नहीं मांगा गया, मैं च्युइंगम ही लेके आया हूँ। मैंने बाहर आके बोला तू लेके आ, फिर वो लेके आई और मैंने उससे पूछा ले लिया, मैंने कहा, उसने बोला हाँ, तो मैंने कहा क्या बोला, कहती डम, ऑब्वियसली मैं क्या बोलूंगी, मुझे कॉन्डम चाहिए। तो मैंने कहा देन व्हाट हैपेंड, कहती उन्होंने स्माइल दी, मैंने स्माइल दी, हमारी आंखों आंखों में होगा कि आज आई एम गोना हैव अ गुड नाइट। आपको पता है मैंने कहा वी आर गोइंग टू हैव गुड नाइट। ओके वर्सोवा के सारे मेडिकल शॉप में तुम्हारी लड़की फैन फॉलोइंग उधर खड़ी रहेंगी कहाँ लेने जाता है, वहां पर आता है लेने के लिए, तो वहीं पे इसको पकड़ूंगी मैं। बट मोनालिसा क्या आपको लगता है कि दैट ये जो एक ये भी है ना कि दैट जब लड़के को मांगने में शर्म आ रही है, लड़की तो मतलब मांग ही नहीं सकती है, मतलब यू नो सेम यार, मैं भी नहीं मांग सकती थी। मतलब अभी तो फिर भी सुपर मार्केट्स हो गए हैं, सुपर मार्केट्स में जाके यू कैन पिक अप या यू कैन पिक अप एंड हम आइडिया है इडियट्स की तरह मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं, मैं सुपरमार्केट सुपर। हाँ, मतलब वहां जाके आप देख ले लिया, और बहुत सारी चीजों में इतना वो, बट पहले इतना तो नहीं था। एंड उस समय तो मैं तो कभी नहीं गई हूँ, और नहीं राइट नहीं, a lot of things actually. I'm from Bhatinda. It's a very small town. हाँ, of तो course. वो हर जगह पे not just about condom, आज चाहे आप सैनिटरी पैड्स ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, आज भी उस चीज का इतना वो सोशल स्टिग्मा वाली बात हो जाती है कि मतलब आज आपने पैड्स बोल कैसे दिया, आपने कॉन्डम के बारे में बात कैसे कर ली। सो वो आज भी है हमेशा की तरह, एंड आई थिंक वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी प्रोग्रेसिव, बिकॉज बहुत सारे हमारे शो में भी ऐसी बहुत कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा प्यार है, ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम आज बॉम्बे में, दिल्ली में बैठ के जो हम मानते हैं कि बड़ी सिटी है, बैंगलोर में बैठ के कि अगर हमें फर्क नहीं पड़ता ऐसे रिलेशनशिप से, या हमें फर्क नहीं पड़ता ऐसे सिचुएशन से, जैसा आपने कहा कि आज बॉम्बे में भी इनको कॉन्डम लेने में इतनी शर्म आ रही थी, जो कि हम छोटे शहरों की बात करें। आई थिंक वी रियली ट्रूली नीड टू बी प्रोग्रेसिव। वही चीज को एड्रेस किया गया है कि सिर्फ कहना नहीं, उस चीज को एक्चुअली अनुभव करना, उस चीज को एक्चुअली सपोर्ट करना विल हेल्प टू प्रोग्रेस, नॉट जस्ट प्रिटेंड टू बी कि अरे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट वही लोग हैं जो पीछे जाके ये तो कॉन्डम लेके गया, इसने तो पैड बोल दिया, इसने तो पीरियड बोल दिया, सो ऑल दैट ऐसे। हाँ, right, and I think same with women for pills as well. So जय, आपको क्या लगता है कि that बहुत बार जो I think maybe जो unwanted pregnancies हो जाती हैं या फिर sexually transmitted diseases हो जाती हैं, वो इसी में भी शर्म की वजह से है कुछ हद तक? I'm sure, but you know, to be really frank, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ that वो शर्म बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगी, रादर देन जो आप ये शर्म जो सोच रहे हैं कि एक कॉन्डम मांगने में आपको आएगी, उससे कई ज़्यादा शर्म आएंगी जब कोई ट्रांसमिटेड डिजीज आपको लग जाए या फिर उसके बाद जो चीज़ें हो जाए। तो इट्स मच बेटर कि भाई बोल दो। एंड एट द सेम टाइम बहुत लोग रहते हैं जो काफ़ी ओपन रहते हैं। आई एम श्योर लड़कियां भी मैंने देखी है जो काफी ओपन है इस चीजों में, इफ दे वांट टू टेक अ कॉन्डम दे कैन गो एंड, बट सामने वो जो मेडिकल शॉप का भी कभी रिएक्शन आता है ना, वो देखकर वो कभी वो भी the way they smile maybe they smile, और फिर में वो बाजू दूसरे अपने लड़के को देख के कि ये करके, जो आई थिंक वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए, बिकॉज वहां अगर समझो एक कंफर्ट जोन देंगे, नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। जितना आप दवाई लेने जा रहे हैं, आप एलेग्रा लेके वापस आ जाइए, उतना ही नॉर्मल होना चाहिए कि जब आप कोई दवाई मांगते तो नहीं सोचते कि दवाई लेके जा, वो तो नहीं होता ना, वो तो सिर्फ यही है कि अरे पिल मांगी, अरे कॉन्डम मांगा, तो वैसा दैट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड। स्टॉप पिल के मैटर में तो आई थिंक बहुत लोगों को, बहुत ऐसी लेडीज होंगी जिनको आज तक ये पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, यू कैन कंट्रोल, राइट, आज भी वो है। एब्सोल्युटली, वो लेने के लिए भी थोड़े शर्माते हैं, बिकॉज अगर लड़की गई तो फिर में उसी को जज किया जाएगा, और लड़का ने किया तो वो सोच रहा होगा अभी कौन सी लड़की है, किसके लिए किया है। तो ये मेरी भी कहानी कुछ यही इसी बेस पे है कि लेके जा रहा है तो बाजू में या मेरी कोई क्या बोलते हैं, मेरी माँ की कोई दोस्त दिख जाती है, तो कैसे मैं वो सब छुप छुपा के, वो फिर में मेरा पीछा भी कर रही है कि भैया ये इंसान ने ऐसा क्या किया। वो छोटे छोटे आपके स्मॉल टाउन्स में ये सब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ले ली तो उनको मज़ा आता है ये सब जानने में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड तो यही पूरी मेरी कहानी थी। और आई थिंक ये चीज़ तो आई टोटली बिलीव दैट जो मेडिकल शॉप्स भी हैं उन्हें भी काफ़ी
सामने से कंफर्टेबल कराना चाहिए जो भी ये मांग रहा है. आई थिंक दे शुड अप्रिशिएट मोर टू पीपल हु आर कमिंग एंड लाइक फ्रीली एकदम जो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जो आके मांग रहे हैं उनको ज्यादा कॉन्शियस फील ना करा के दे शुड गिव इट. ग्रेट. सो मोनालिस, आप बंगाल से, बंगाल की सोसाइटी कहा जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, बहुत इंटेलेक्चुअली रिफाइंड होते हैं लोग. क्या आपको लगता है कि एज एक्टर्स जब आप लोग इस तरीके का सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं, और जैसे थिएटर में एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ना इनिबिशंस अपने लूज करने हैं, एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, बिकॉज आप जितना आप इनिबिशंस आपके अंदर एज अ पर्सनैलिटी होंगे उतना ही आप कभी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे और अलग अलग किरदार आप लोग नहीं कर पाएंगे. तो जब इस तरीके का आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं जो कि एक स्टिग्मास हैं और जो टाबूज हैं, शर्म है, बहुत होता है एक्टर्स भी आपस में बात करते करते फ्रिवलसली ले लें उसको सब्जेक्ट को, व्हिच मे बी इज नॉट अ कूल आइडिया. सो वो आपका सेल्फ इवोल्यूशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को करना, ऐसी बातों के बारे में बात करना, कॉन्फिडेंटली करना, बिकॉज अल्टीमेटली आप कॉन्फिडेंटली कोई भी काम करेंगे आप अच्छे से करेंगे. मेरे हिसाब से जब हमको स्टोरी जिस तरीके से बताया जाता है उस समय हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल वे में जिस तरीके से वो बताते हैं कि हम ऐसे करने वाले हैं और ऐसे शूट करने वाले हैं. तो शूट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक जिस तरीके से आप मतलब थोड़ा सा ऐसे शूट किए कि वो थोड़ा सा चीप लग रहा है या वैसा कुछ लग रहा है. आप अभी ट्रेलर में भी जब जय ऐसे बोल रहे हैं तो जैसे फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लाफ्ड. वो एक गुड फीलिंग आई कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है ऐसा. तो बट उसी को अगर आप थोड़े गलत तरीके से दिखाएंगे या शूट वाइज वैसे करेंगे तो तब आई थिंक गलत लगता है. मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा. जब मैं अनिल वी कुमार जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं उनसे मिल रहा था और जब उन्होंने मुझे नरेशन दी थी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि आपका जो थॉट है, जो मैसेज देना है वो एकदम परफेक्ट है. बट देन मेरे लिए एक ही फेयर था कि इट शुड नॉट बी दैट कि लव मेकिंग सीन्स आर द बेस ऑफ द शो. राइट. मतलब मेरे लिए था कि वो तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम वहाँ पर जा रहे ही नहीं है. There's no skin show, there's no love making scenes, nothing like that कि because वहाँ पे फिर में we don't want those audience also कि वो ऐसे सोचे कि उसके लिए हम आ रहे हैं वो शो देखने के लिए. तो मैंने वहाँ पर ही मैंने बोल दिया कि चलो डन. बिकॉज आजकल मैं जैसे कुछ वेब सीरीज और कुछ है OTTs जो मेनली फोकस करते हैं ऑन दीज थिंग्स. तो मेरा मेन क्राइटेरिया था दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग आई नीड टू डू समथिंग जहाँ पर I'm being appreciated for my work rather than just talking about the love making scenes. Right. And उसमें मैं as an actress मैं ये बोलूँगी कि स्किन शो में भी इनहिबिशंस नहीं है. बिकॉज जब मैं एक्ट्रेस बनी तो मुझे पता था कि मुझे आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस एंड मुझे हर वो चीज़ में जस्टिस लाना है. मैं जब एक लव मेकिंग सीन भी अगर करूँगी तो मैं बहुत परफेक्टली करूँगी कि मुझे मतलब जब ऑडियंस देखेंगे तो वो रिलेट करेंगे कि हाँ ये बहुत नेचुरल है. बट उसमें वो डिफरेंस वही एक जगह है जहाँ पे वो शूट के टाइम पे अगर थोड़ा भी अलग तरीके से शूट ले लिया या शॉर्ट वाइज कुछ गलत ले लिया तभी गलत लगता है. लेकिन वो भी नहीं है, शूट भी हो जाए यहाँ पे उसके वो भी बाद नहीं है. एडिट टेबल पे जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं शो को वो मेरे लिए प्रॉब्लम है. कि मेरे लिए ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको भूल के कभी-कभी लोग एक सेक्स सीन पे या फिर लव मेकिंग सीन पे उस पे इतना फोकस कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई It's all about this only. मैं तो फिल्म देखती हूँ तो मुझे कभी-कभी तो ऐसे लव मेकिंग सीन्स आते हैं जो इतना अच्छा होता है कि लगता है कि वाओ ये होना ही चाहिए था. Beautiful, like how you see a romantic scene and it's like इमेजिन करने लगते हैं. तो इसमें भी वैसा कुछ भी नहीं है. और सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट. धप्पा में सब्जेक्ट्स ऑल 5 स्टोरीज आर अमेजिंग और सब में हम लोग के साथ ही धप्पा हो जाता है. राइट. सो आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? उसके बाद उसने मुझे छोड़ ही दिया यार. उसने कहा था मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेने. मैं इसीलिए प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कह रहा हूं. प्रेजेंट है नहीं यार. प्रेजेंट है नहीं. और अब ये कहानी सुनने के बाद शायद कोई बने भी ना या बनेगी भी तो बोलेगी ये डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी बाकी काम तू कर. राइट. जो भी आने वाली जरूरी है. अभी जो भी आने वाली गर्लफ्रेंड रहेंगे बोलेंगे कि अच्छा तू लॉयल है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. तू कॉन्डम ला से खरीद के लाके दिखा तभी टेस्ट पास करे. और फिर वो आपका वाला डायलॉग भी तो जा सकता है. कौन सा? तुम मर्दानगी में फोकस करो. Okay, and if you guys can share your thoughts on the experience of working with Hungama Play. मैं फर्स्ट टाइम हंगामा प्ले के साथ जुड़ी हूँ एंड
इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है. आई थिंक आई हैव डन 3 प्रोजेक्ट्स विद देम ऑलरेडी और सबसे पहले धप्पा इज़ रिलीजिंग. आई एम सो एक्साइटेड. मतलब मेरा ये डिजिटल डेब्यू भी है. लाइक हिंदी में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज स्पेशल. तो माई फर्स्ट ब्रेक इज़ अमेजिंग. आई थिंक इतने अच्छे को एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है. सो मेरे सीरीज़ में देयर इज़ दिशांक एंड मोहित, तो दोनों बहुत अच्छे थे, अच्छे को एक्टर्स थे. मेरा भी स्टोरी जो है काफ़ी रिलेटेबल है और ये आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैच होता है बिकॉज हम दोनों एक्टर्स हैं. हम लोग दोनों अलग अलग हमें मतलब हमेशा ऐसे शूट्स पे रहते हैं, तो हमारा भी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभार. एंड समटाइम्स वी रियली मिस कि यार ये फिल्म आके जा रही है एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू वॉच इट. तो मेरा जो कहानी है वो एक रात की बात है. कहानी का नाम है रात की बात. तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है कि हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे टाइम की वजह से कभी कभी वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो मुझे समय नहीं दे पाता है. तो ये मेरे साथ भी होता है मेरे रियल लाइफ में एंड आई थिंक बहुतों के साथ होता होगा. तो उस समय क्या होता है, हाँ समय नहीं देता तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है. नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आई थिंक ये रियल लाइफ में मेरा ये ऐसा भी होता है कि अगर समय नहीं दे रहा है ना, तो ऐसे अंदर अंदर बहुत है, लेकिन बात मतलब जलाने के लिए कि हाँ देखो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, अब तुम्हें कैसा लगता है, ये फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे भी आता है. तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट फिर हम लोग मिल जाते हैं, फिर पैचअप हो जाता है. बट यहाँ पे तो धप्पा हो गया मेरे साथ. वाह. No, I'm very grateful to Hungama Play and Anil V. Kumar sir for giving me something I had never done in my life. And I think इस शो के बाद, इन स्टोरीज के बाद, अगर I think हमारे जैसा आपने बोला कि बहुत सारी जनसंख्या है, उसमें से अगर 10 लोग भी अपना माइंड चेंज करते हैं और थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस खोलते हैं या पॉजिटिव होते हैं इस तरह की स्टोरीज के लिए, इस तरह के प्यार के लिए, इस तरह की मुश्किलों से निकलने के लिए, तो आई थिंक आवर जॉब इज डन. सो congratulations to Anil sir and Hungama Play and thank you guys for having us on the show, right? Yeah. 10 क्या, जो बेसिकली आप अपने काम से काम रखना शुरू कर दें लोग, वही काफी है. वो भी है मतलब, but that you're right, absolutely right. वैसे तो आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी if that happens, because that is never going to happen. तो उसमें से ऐसे है कि कुछ अगर इस चीज को थोड़ा इजी लेना शुरू कर दें, इन प्रॉब्लम्स को, या जैसा हम लोगों ने बोला कि चाहे वो शॉपकीपर्स हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, वो बस उंगली करना बंद कर दे तो आधी प्रॉब्लम. But you know, it is practically possible as well. If you go to other countries, बहुत सी चीजों के बारे में people don't even bother, मतलब they don't even take notice of it. And you talk about sex education, आप तो फिर भी बहुत बड़े हैं. हमारे स्कूल में तो मतलब बच्चों को not very sex, like नहीं, even general I'm saying what you are drinking or eating or whatever. मतलब यहाँ पे आप in general दिन में मैं आपको छोटा सा बताऊँ, अब भटिंडा में वहाँ पे हमने कभी नहीं सुना था जब मैं था कि लड़कियां ड्रिंक भी कर सकती हैं. वो तो हमारे कॉलेज में दोस्त बोलते थे, कहते थे अरे हमने सुना है ना बॉम्बे में लड़कियां ड्रिंक करती हैं, कितना अच्छा होगा ना, काम करके घर जाओ, घर वाली को बोलो अच्छा 2 पैक बनाओ, सलाद काट के लेके. So just a sheer thought. That's what I'm saying. And ऊपर से ज़्यादा I'll tell you. So I was in college और हम लोग का कोई प्रोजेक्ट था जिसमें मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर वाज अ फीमेल. तो हमको कुछ रिसर्च के लिए मार्केट जाना था. अब वो मार्केट जाते हुए यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड कि तू रोड के उस तरफ चल, मैं इस तरफ चलूंगी, कि अगर मेरे भाई ने या किसी ने हम लोग को साथ देख लिया ना तो मेरी बहुत पिटाई होगी, जस्ट बिकॉज वी हैड गॉन आउट फॉर कॉलेज का थिंग. उसके साथ भी सो वी वर लिटरली वॉकिंग ऑन द 2 डिफरेंट कॉर्नर्स. सो वो यही सब चीजों से अगर हम लोग बाहर आ जाए ना तो इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलटुगेदर, राइट? Bhatinda is, हाँ जी. But I think Punjab में तो generally I think drinking, like even women. No, I'm talking about 10-15 years ago. मतलब जब it's been 15 years I'm in Bombay. तो मैं तब की बात बोल रहा हूँ कि हम लोग को ऐसा था ही नहीं. But अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करना जरूरी है. So वही अगर 10 लोग भी चेंज हो जाएंगे तो maybe I think our job will be done through this show. Right. So Jay, your thoughts? Hungama Play. I would really want to thank Anil V. Kumar sir because he was my first director. And I still remember that मैंने ये शो उनके लिए किया है. और मैं जब टेलीविज़न में आया था मुझे एक्टिंग का भी कुछ नहीं पता था. He was the one guy who told me that give me 6 months of your time without doing any nakhras, without मैं जब बोलूँ, so that time television we used to work almost for 22 hours every day. I used to get 2 hours of off. मतलब मैं last my
मुझे याद है अनिल बी कुमार सर के साथ मैंने एट ए स्ट्रेच 110 आवर्स काम किए विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग। सो उन्होंने मुझे ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग करके मुझे वहाँ से भेजा था। उन्होंने बोला था 6 months यू थिंक कि तूने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी है एंड उसके बाद तुझे मुझे नहीं लगता कि कभी इतना स्ट्रगल और इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैंने सुन लिया उनकी बात, मैंने बोला कि ठीक है कर लेते हैं। और वो दिन और आज का दिन आई थिंक वही शो और वही मेहनत है। उन्होंने जिस तरह से मुझे हर एक चीज़ सिखाई और हर एक चीज़ पे मुझे ग्राउंड लेवल पे एज एन एक्टर इम्प्रूव किया, प्लस एज अ आर्टिस्ट ऑल्सो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। दैट इट्स ऑलवेज नाइस टू बी ग्राउंडेड वेदर यू आर वेर एवर इन लाइफ। तो वो चीज़ मुझे ज़िंदगी में बहुत हेल्प की है। एंड मैं हमेशा मानता हूँ कि क्या कहते हैं, अच्छा टाइम बुरा टाइम सबका आता है, लेकिन अगर आप अच्छे टाइम में किसी के साथ 2 अच्छी बातें कर लो तो जब मेरा बुरा टाइम आएगा ना तो वही आदमी होएगा कि यार ये बंदा बहुत सुपर्ब था, क्योंकि जब उसका सुपर्ब टाइम चल रहा था ना तो उसने मेरे पे हाथ रख के उसने मुझसे बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट बातें की थी। और वही फिर बाद में लड़ता है मेरे लिए और ये हुआ है मेरी ज़िंदगी में उसके बाद। तो ये चीज़ें बहुत सारी मैंने सीखी एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम बीन constantly working and doing good work. I think इसी मेहनत की वजह से मेरे ख्याल से जो आपको कराई गई है तो उसके you are what you are, like Yeah. you made a name for yourself which is commendable. Yeah, thank you so And much. in fact, I read somewhere that when you are moving the stairs of life, moving up on the stairs of life, so be nice to people that you're meeting because you'll meet the same people when you're coming down. Absolutely. नहीं वो और मैं आपको बता रहा हूँ वो जो आप अपने टॉप पे, मतलब क्या होता है कि जब आपके पास काम नहीं होता तब तो आप हाथ जोड़ के सबसे मिलते हैं, लेकिन जब आप ऊपर जाते जिंदगी में तभी भी अगर आप उसी वे में जिस बंदे से मिलोगे ना वापस तो बोलेगा यार ये बंदा ये बदला नहीं, ये वैसा का वैसा ही है। क्या बात। और वो चीज मैंने देखी है इंडस्ट्री में, ये वर्क ज्यादा करता है। एक बार कह देंगे कि यार आर्टिस्ट चलो यार थोड़ा सा 19-20 है यार, मैं फिर भी उसको वो हार्ड वर्क करा के वी विल टेक आउट वर्क फ्रॉम हिम, लेकिन आर्टिस्ट अच्छा, इंसान अच्छा होना चाहिए। और वो चीज मैंने हमेशा मेरे लिए वर्क किया। मैं हमेशा जो भी न्यू कमर मेरे पास आते हैं मैं उन्हें वही बोलता हूँ कि ये जो आपको लगता है कि जब आप आएंगे आप बाद में एटीट्यूड में रहेंगे और फन में एटीट्यूड में बातें करेंगे और फन में लोगों को टैंट्रम्स देंगे, वो आपको ज़िंदगी में स्टार बनना बहुत आसान है। मैं जो मानता हूँ स्टार बनना बहुत आसान है, लेकिन उस स्टारडम को मेंटेन करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज एक शो से आप हिट भी हो सकते हो और दूसरे शो से आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। तो ये चीज मैंने हमेशा मानी और इसी वजह से आई थिंक आई एम बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक we should clap on that. Thank you. I think that's really commendable. Okay, and final thoughts from you, Samrit. डेफिनेटली जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट हमेशा स्पेशल होता है, ये मेरा भी डेब्यू ओटीटी है, तो हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा हंगामा से स्टार्ट हुआ है। सच अ कलरफुल क्रिएटिव इन्होंने बनाया है, इतना अच्छा ट्रेलर कटा है, मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने ऐसा कभी एक्टर बनने का फ़ायदा यही होता है कि जब आपने जो चीज़ आप कभी लाइफ में नहीं कर सकते हो आपको एज एन एक्टर करने को मिलता है। तो मुझे इसमें ऐसा कुछ करने को मिला जो मैंने लाइफ में नहीं किया है, तो वो आपको प्ले करने को मिला। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने को मिला। अनिल सर की बात करी जाए तो मैं आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 या कुछ, तो मैं एज मैं तब इंडस्ट्री में नहीं था, तो मैं सिर्फ घूमने आया था फिल्म सिटी। तो सेट पे मैं गया था एंड सर शूट कर रहे थे एक शो अपना, आई डोंट रिमेंबर कौन सा शो था। तो मुझे किसी ने बताया था, मुझे मिलवाया था किसी ने कि वन ऑफ द मोस्ट नोन और हार्ड वर्किंग डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्री है ये, तुझे फ्यूचर में आना है एक्टिंग करने, तो जस्ट मीट हिम एंड व्हाटएवर। सो आई मेट हिम, बहुत ही ब्रीफ हमारी बात हुई थी, हाय हेलो व्हाटएवर एंड दैट्स इट, ही वाज बिजी। एंड उसके बाद आज हमें साथ में काम करने को मिला है। सो आई फील ग्लैड कि जिनसे मैं एज ऐसे ही बस सेट पे मिलने आया था, मतलब मैं तो सिर्फ शूट देखने आया था, बट एज एन एक्टर जब मैं इंडस्ट्री में घुसा और उसके बाद मुझे साथ काम करने को मिला, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोफेशनल, सच अ नाइस मैन। मुझे इनसे काम करके बड़ा मजा आया। बताते हैं, मतलब शूट के टाइम पे भी उनको जैसा चाहिए वो समझाते हैं, और नहीं अगर होगा तो नहीं, दोबारा करेंगे। मतलब वो हमको अनिल सर का दूसरा शो भी मिलेगा तेरे को। मैं तो कर चुकी हूँ, मैं तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लाइक I think you've got a very impressive voice. और मुझे लगता है कि that आपको आपकी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड जल्द मिल जाएंगी, बाकी तो काम कर जाएगा। आप मुझे दिलवा के रहोगे ना गर्लफ्रेंड, ये आपने आज ठान लिया। I'm just telling you that आपकी आवाज तो काफी impressive है, obviously, बाकी काम धप्पा कर जाएगा। All the best for that. So lovely talking to you guys, and all the best wishes for Dappa, and I'm sure that
it's going to be a huge success. Thank you very much. Thanks a lot. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.